देखिए, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है। कोई मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे, बट हाँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आप लोग फंसेंगे थोड़ा, तो मैं थोड़े डाउट क्लियर करता चलूँगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मान के चलिए इंग्लिश ग्रामर के, जो मैं हो सकता है होल्ड पे रखूँ, जो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूँ। ठीक है, जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा ग्रामर का आपको आइडिया मैं कल और परसों में दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं होल्ड पे रखूं, कुछ क्वेश्चन में आप फंसे तो मैं उन्हें बता दूं, और कुछ क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। कोई गूगल नहीं करना। ठीक है, कोई गूगल नहीं चलाना, कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं लेना। सिंपल आप देखते जाइएगा सवाल, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे, और डिस्कस करने के साथ साथ आप लोग कैलकुलेट करते चलिएगा कि अराउंड 49 क्वेश्चंस होंगे इस पीडीएफ में। है ज़्यादा, बट मैं 49 में डिस्कस कर पाऊंगा। आप 49 में से कितने क्वेश्चंस अपने आप से कर पाए। ठीक है, आप अपना स्कोर नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, सब एग्री कर रहे हैं? ठीक है, आप लोग देखेंगे और आप लोग को खुद ये एनालाइज हो जाएगा, आप लोग को खुद पता लग जाएगा कि अगर थोड़ा ध्यान से पेपर पढ़ें तो कुछ ऐसा नहीं आता कि बहुत परेशान कर दे हम लोगों को। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है, क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? ठीक है, चलो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ड्रेस शुड बी वॉर्न फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए। हमें फॉर्मल पहनना चाहिए, हमें कैजुअल पहनना चाहिए, या हमें ट्रेडिशनल पहनना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। फॉर्मल मतलब, अच्छा, आंसर आने शुरू हो गया। फॉर्मल मतलब जो आपका, जैसे ट्राउजर और शर्ट हो गया, पैंट शर्ट हो गया, और सूट हो गया। ठीक है, कैजुअल्स में जीन्स टी शर्ट वगैरह हो गई। ठीक है, ट्रेडिशनल में आपका कुर्ता पजामा वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सबके आंसर आ रहे हैं फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल। ठीक है, आपका आंसर एकदम सही है। आपका जो आंसर है वो क्या है? फॉर्मल है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर मेन मतलब पुरुषों के लिए, द कलर ऑफ द सॉक्स शुड मैच विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पुरुषों के लिए जो उनके सॉक्स, जो उनके मोजे होते हैं, उनका कलर किससे मैच करना चाहिए? उनके ट्राउजर के साथ, ठीक है, जो पैंट पहन रहे हैं, या शर्ट के साथ, या शूज के साथ, या टाई के साथ। ठीक है, आप लोग तो एफडीटी वाले हैं, आप लोग को तो पता होगा। ठीक है, एक कहा जाए, एक तरीके से एक रूल जैसा बन गया है, या एक माना जाता है, एक अच्छी चीज मानी जाती है कि आपके सॉक्स का कलर आपकी ट्राउजर के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ट्राउजर्स, आपके सॉक्स का कलर आपकी ट्राउजर्स के साथ मैच करना चाहिए। चलो आगे चलें। चलो थर्ड क्वेश्चन, योर वर्क स्पेस शुड बी क्लीन एंड ठीक है, आपके जो कार्य स्थान है, वर्क स्पेस है, वो साफ होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें उसमें रखी होनी चाहिए। मेस्ड अप मतलब हौच पौच एकदम है, गंदा सा होना चाहिए। ठीक है, अनसेफ होना चाहिए, मतलब सुरक्षित नहीं होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज, वन वन।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। ठीक है, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, वी शुड डैश कट आवर नेल्स, हमें अपने नाखून काटने चाहिए कब? रेगुलरली, समय समय पर, नेवर कभी नहीं, रेयरली कभी कभी, या इनमें से कोई नहीं? रेगुलरली, हाँ। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों की आदतों में है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों की आदतों में है। हम लोग रेगुलरली अपने नेल्स काटते हैं, हम लोग की जो काम करने की जगह है वो साफ सुथरी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान, वी शुड एक्सप्रेस अवर व्यूज, आपके लिए क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, दोनों भाषाओं में रहेंगे। वी शुड एक्सप्रेस अवर व्यूज, हमें अपने व्यूज, हमें अपने जो जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारे विचार हैं, उन्हें क्लियरली रखना चाहिए। इन अ हेस्ट, इन अ हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी अपनी बातें रखनी चाहिए। एग्रेसिवली मतलब बहुत उत्तेजना के साथ रखना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? क्लियरली वन, क्लियर, क्लियरली वन। ठीक है, क्लियरली हमें अपने व्यूज रखने चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो, पुट अदर्स इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। ठीक है, बाय आस्किंग देम टू स्पीक इफ दे डोंट वांट, इट शुड डैश इन अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, पहले एक बात बताओ, किसने किसने ग्रुप डिस्कशन पढ़ा है? पीओटी में आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन पढ़ा है ना? सीएसए एफडीटी ने तो पढ़ा होगा। हम्म। अच्छा, ये बताओ कि दूसरों को एम्बैरसिंग, एम्बैरसिंग होता है थोड़ा सा शर्मिंदा सा महसूस करना। ठीक है, एम्बैरसिंग महसूस करना मतलब शर्मिंदा सा महसूस करना। किसी को अगर वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा है तो उससे पूछना, बार बार पूछना बोलने के लिए। ठीक है, और उसे ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन में डाल देना, ये हमें करना चाहिए। मतलब ऑप्शन की बात करें तो कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, एक अच्छी आदत है, या इनमें से कोई नहीं? अगर कोई बोल नहीं पा रहा है तो उसे बार बार बोलने के लिए पूछना एक अच्छी आदत है, हमेशा करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? ममता कह रही है सेकंड। नहीं, हाँ ममता है। ममता बेटा सेकंड नहीं होगा बच्चे, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार अगर पूछ ले, देखिए ग्रुप डिस्कशन में आप एक बार पूछिए। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो दोबारा उसके पास मत जाइए फिर। ठीक है, क्योंकि उससे उसे एम्बैरेस्ड फील होगा, उसका मॉरल डाउन होगा। ठीक है, एक बार पूछ लिया दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वो गलत, एक गलत आदत है। ठीक है, आप वहाँ किसी का हौसला गिराने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है ग्रुप को साथ लेके चलना। ठीक है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, और लीडर सबसे अच्छा वही होता है जो अपने साथ दूसरों को भी लेकर के चले। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू, टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया था, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था टाइम मैनेजमेंट का, कि अगर आप अपने समय का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो क्या क्या होगा? पहला ऑप्शन, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी टू अचीव गोल्स, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने जो आपके लक्ष्य हैं आप उनको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, डिक्रीज एंड मैनेज स्ट्रेस, जो आपका तनाव है वो घटेगा और आप मैनेज कर पाएंगे। एक बेहतर, जो आपका जीवन और आपके कार्य का बैलेंस है वो बेहतर होगा। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। चलो बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहा है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, 7 तक हो गया।
चलो 8वां देखते हैं, टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। आज समय प्रबंधन के लिए जो टूल्स हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं? क्या कैलेंडर उसमें काम आएगा? क्या उसमें टू डू लिस्ट, एक टू डू लिस्ट का हमारे पास ऑप्शन रहता है कंप्यूटर में भी, जिसमें हम लिखते हैं, और डायरी में भी आपको अक्सर दिख जाएगा कि क्या क्या करना है हमको, ठीक है, हम एक नोट बनाते हैं। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल्स, आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको ट्रैक करने वाले जो टूल्स होते हैं वो, या ये सभी आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बेहतर है? 1 और 4 में काफी कंफ्यूजन हो रहा है, 1 और 4 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कैलेंडर से तो चलो सब सहमत है, ठीक है, जो 1 कह रहे हैं वो भी कैलेंडर से सहमत है, ठीक है। टू डू लिस्ट बेटा क्या होती है? टू डू लिस्ट वो होती है, जैसे डायरी वगैरह में देखेंगे, अपने लैपटॉप में भी देखेंगे, एक आपके पास पेज होता है जिसमें आप डेट वाइज, ठीक है, आप लिखते हो कि आज की डेट में मुझे क्या करना है, ठीक है, कल मैं क्या करूंगा, परसों मैं क्या करूंगा, ठीक है, और फिर आप चेक करते हो कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या चीजें मिस हो गई, ठीक है। तो क्या ये एक बेहतर तरीका नहीं है टाइम मैनेजमेंट का? बिल्कुल है बेटा। आप एक दिन पहले मैनेज करके चलो, लिख के चलो कि कल मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे, आप कोई चीज छोड़ोगे नहीं, ठीक है। और अगर आपके पास नोट डाउन नहीं है तो हो सकता है आप एक दो चीजें मिस कर जाओ। तो डेफिनेटली यस, ये आपका एक टूल है समय प्रबंधन का, ठीक है। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल्स, ठीक है, आप कई टूल्स होते हैं, ठीक है, तो अभी मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो आप कई कई टूल्स की हेल्प से, कई तरीकों की हेल्प से आप ट्रैक करते हो कि कितना प्रोजेक्ट हो गया, कितना बाकी है, ठीक है, उसमें हमें कितना समय लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि जो डेडलाइन मैंने दे रखी है वो डेडलाइन पूरी ना हो रही हो, तो आप ज्यादा तेजी से काम करोगे, ठीक है। मान लो बाई चांस आपको 10 शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला, ठीक है, तो आप ट्रैक करोगे ना कि मैं एक दिन में 1 शर्ट बना पा रहा हूं, तो मैं 10 दिन में दे पाऊंगा, ठीक है। बाई चांस एक दिन आप काम नहीं कर पाए तो आप उसको कवर करने का प्रयास करोगे, है ना। हो सकता है आप ज्यादा मेहनत करके 3-4 दिन में एक एक्स्ट्रा शर्ट बना ले जाओ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक डेफिनेट यस है। तो अगर ये भी है, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्लियर है? चलो 9th वाले पे आ जाओ। किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर डाल के, सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मुझे चैट पे मेंशन कर देना। चलो, कम्युनिकेशन शुड बी, 9th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन शुड बी, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, या ये सभी? ऑल ऑफ दीज। बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सभी सहमत है इससे? अगर आप सभी सहमत हैं तो आपका आंसर सही है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन क्लियर भी होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सही भी होना चाहिए, करेक्ट। मैंने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए भी है इनफैक्ट, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट भी होना चाहिए, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीटिंग और विश, ठीक है। ये इनमें से जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से किसे हम विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? गुड मॉर्निंग, गेट वेल सून, आप जल्दी स्वस्थ हो, हैप्पी जर्नी, या ये सभी? क्या हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं? क्या हम गेट वेल सून विश करते हैं? कोई बीमार होता है तो गेट वेल सून विश करते हैं ना, शायद, मुझे ऐसा लगता है। कोई जा रहा होता है तो उसको हैप्पी जर्नी भी विश करते हैं, जहां तक मुझे लगता है। तो क्या ये तीनों ऑप्शन सही हैं? मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जब कोई बीमार होता है तो आप गेट वेल सून विश करते हैं, गुड मॉर्निंग तो सभी जानते हैं, ठीक है। हैप्पी जर्नी जब आप जाते हैं, कहीं भी कोई जा रहा होता है, आप बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, हैप्पी जर्नी, ठीक है। तो तीनों ही क्या है, एक तरीके की ग्रीटिंग या विश है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए 10 में से आपके कितने आए हैं अभी तक। 10 में अपना स्कोर बताइए ईमानदारी से, नो चीटिंग। 10, 9, 10, बहुत बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया। 7 तक बहुत बढ़िया है, कोई 7 से नीचे तो नहीं है?
पर मैंने 5 क्वेश्चन देखे ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आप YouTube पे एक बार अटेम्प्ट कर लेना। आप 5 में अपना स्कोर बता दो, मैं डबल कर दूंगा उसको। आप अपना 5 में स्कोर बता दो। 5 में 3 मतलब 6 या 7। 7 तो मैं मान के चल रहा हूँ आप कर ले जाओगे, ऊपर के 2-3 तो बहुत ईजी थे। ठीक है, मैं 7 से 8 के बीच में आपका स्कोर मान के चल रहा हूँ ममता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अब तक सब बहुत बढ़िया जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 क्या आ जाएगा स्क्रीन पे? हाँ आ जाएगा, चलो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, वर्बल कम्युनिकेशन इन बिजनेस। जो बिजनेस है, ठीक है, व्यापार है, उनमें जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे कैसे हो सकता है? फोन कॉल कन्वर्सेशन, ठीक है, फोन पे जो बातें होती है उस तरीके का कन्वर्सेशन हो सकता है। फेस टू फेस बातें हो सकती हैं। फोन कॉल और फेस टू फेस दोनों हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आंसर आना शुरू हो रहे हैं। 2 लोगों के आंसर आ गए हैं। ठीक है, सभी लोग 3 पे जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, मतलब फोन कॉल पे भी कन्वर्सेशन हो सकता है और फेस टू फेस पे भी कन्वर्सेशन हो सकता है। तो यदि आप तीसरे से सहमत है, तीसरे ऑप्शन से, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर। ठीक है, एक चीज, हाँ यहाँ पे देखो आप लोग परेशान होंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है, जो एक्चुअल वर्ड बताया है लैटिन वर्ड, वो क्या होता है? कम्युनिकेयर। ठीक है, जो एक्चुअल वर्ड क्या बताया था मैंने आपको? कम्युनिकेयर बताया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है शेयर करना। ठीक है, लेकिन मैंने नेट पे भी सर्च किया दोबारा से, मुझे यही वर्ड, एक्चुअल वर्ड जो सही वाला मिला, मुझे यही मिला। लेकिन इस जो आपका ये क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है और ऑप्शन में अगर आपको कम्युनिस्ट मिले और कम्युनिकेयर दोनों मिले, आप कम्युनिस्ट लगा के आइएगा। लेकिन अगर कम्युनिस्ट ना मिले तो आप कम्युनिकेयर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर ये ना मिले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कम्युनिस्ट आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो कम्युनिस्ट लगा के आइएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बैंक के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमें नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, हमें सही गलत पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना इस समय। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कम्युनिस्ट। ठीक है, इसमें सब लोग अपने एक एक नंबर जोड़ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भाई। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट हैव, एक प्रभावशाली संचार में क्या क्या होना चाहिए? क्या मेरे पास सेंडर होना चाहिए, या मेरे पास रिसीवर होना चाहिए, मेरे पास मैसेज होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस, ये सभी होने चाहिए? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। अगर आप चौथे ऑप्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर एकदम सही है। एक अच्छे प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए हमें सेंडर भी चाहिए, हमें रिसीवर भी चाहिए और हमें मैसेज भी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो चैट बॉक्स बंद हो गया, एक सेकंड, हाँ आ गया चैट बॉक्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वेयरइन द इंटेंडेड मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं, ये ऐसा कम्युनिकेशन है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जिसमें कि जो मैसेज दिया गया है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। ठीक है,
रिसीव भी हो गया है और समझ भी लिया गया है। ये सारी चीजें किसमें हो सकती हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है, एंडेड जो कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है या जो कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एक प्रभावशाली संचार ही ऐसा माध्यम है या ऐसा संचार है जिसमें मैसेज सक्सेसफुली पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, रिसीव कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा, और अंडरस्टूड समझ भी लिया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ भाई। डैश डैश लिसनिंग। दीक्षा आप कुछ कह रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है शायद, आप बताइए अगर आपको कोई डाउट हो। मैं तब तक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 15 वाला। डैश लिसनिंग इज डिवोटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ अ स्पीकर एज एंडेड कम्युनिकेशन। बेटा जो खत्म हो चुका है, ठीक है, जो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलो। डैश लिसनिंग इज डिवोटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ अ स्पीकर एज व्हेन वी अटेंड अ क्लासरूम लेक्चर। कौन सी ऐसी लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है, इज डिवोटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ अ स्पीकर। ठीक है, ऐसी कौन सी सुनने की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कि जो मैसेज, जो स्पीकर जो मैसेज दे रहा है, ठीक है, वो हमें समझ में आए। ठीक है, हमें समझ में आए जब हम क्लासरूम में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। पहली है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग होती है संपूर्ण। ठीक है, आपको ऑप्शन जब दिए रहेंगे, आपको दोनों भाषाओं में दिए रहेंगे, ठीक है, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा लिखने में। ठीक, क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। एम्पैथिक, ठीक है, या एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक, ठीक है, या एप्रिशिएटिव। एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि जो सामने वाला कह रहा है, ठीक है, आप उसकी जो कहने की जो उसकी फीलिंग्स है, ठीक है, आप उसको अपना समझ रहे हैं, जैसे कि आपके खुद की फीलिंग्स वो हो। ठीक है, फिर आपका आता है एप्रिशिएटिव। ठीक है, एप्रिशिएटिव मतलब सराहना करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कॉम्प्रिहेंसिव सबका सही आ रहा है। पहला ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव, संपूर्ण। ठीक है, संपूर्णता के साथ जब आप सुनेंगे तो संपूर्णता में सारी चीजें आ जाएंगी। आप उसकी भावनाओं को भी समझ पाएंगे, वो जो कहना चाह रहा है आप उसकी बातों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, और सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 16। डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, ये मोटिवेशन की डेफिनेशन ही है बेटा। ठीक है, ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है। मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन या जिसको कहते हैं प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा एक ऐसी प्रतिक्रिया, सॉरी प्रोसेस, प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया, देखो, एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जो कि स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है, किसी चीज को स्टार्ट करती है, ठीक है, गाइड करती है, ठीक है, हमें रास्ता दिखाती है, और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर मतलब लक्ष्य प्राप्ति का जो हमारा एक व्यवहार है, ठीक है, उसको क्या करती है, उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है बच्चे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मोटिवेशन। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊं उसमें आप लोग एक नंबर जोड़ते जाइएगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैव बीन प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जिसने पीओटी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से वो ये जवाब दे लेगा। मैं एक सेकंड देखना चाहता हूं कि क्या किसी को इसका जवाब आता है। प्लीज गूगल नहीं करना, ईमानदारी से। एग्जाम सेंटर में आपके पास गूगल नहीं होगा।
क्या कोई इसका आंसर देना चाहेगा? क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूं कि आपने ये चीज पढ़ रखी है या नहीं। देखो मैं कुछ बताता हूं, शायद आपको याद आ जाए। ठीक है, दीक्षा ने ट्राई किया थर्ड ऑप्शन, लेकिन बेटा जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि तीनों थ्योरीज ही आपकी साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी हैं। कौन कौन सी? ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी क्या होती है बेटा? ड्राइव थ्योरी आपकी होती है, इसमें क्या होता है कि आप किसी रिवॉर्ड, ठीक है, किसी तरीके के इनाम या सैलरी जैसे हमको मिलती है काम करने के लिए, ठीक है, सैलरी, ठीक है, फॉर द रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग पेड, ठीक है, प्लस कभी कभी होता है डर कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको ड्राइव करती हैं, आपको आगे ले जाती हैं कोई काम को करने के लिए। ठीक है, सराहना हो गई, सैलरी हो गई, इनाम हो गया, एप्रिसिएशन, जो सराहना मैं पहले कह चुका हूं, या पनिशमेंट, सजा। ठीक है, ये आपको ड्राइव करते हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ड्राइव करते हैं, ले जाते हैं आगे किसी काम को करने के लिए। ये क्या कहलाती है? आपकी ड्राइव थ्योरी। ठीक है, जो ये एक दी गई है। ठीक है, हो सकता है आपने मोटिवेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? फिर आपका आता है इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी, ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी का एग्जांपल ऐसे दिया जाता है कि खुद से, ठीक है, ऑटोमेटिकली, हाँ अलग अलग साइंटिस्ट दिए थे ये। ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी का मतलब होता है खुद से आपके अंदर ये चीज आना, ठीक है, ये एक फीलिंग आना कि मुझे ये चीज करना चाहिए। जैसे एक बच्चा अंगूठा चूसता है, ठीक है, तो उसको सिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी बच्चे को अंगूठा चूसना छुड़ाया जाता है। ठीक है, किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक सीखता है, क्योंकि उसे भूख लगती है। तो एक मतलब ये माना गया है कि उसे भूख लगती है तो वो अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल लेता है, अंगूठा चूसना। ठीक है, उसे कोई नहीं सिखाता, वो खुद ही सीख रहा है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उसे ऐसा करवाने को मजबूर कर रही है। आपको भूख लगेगी, आप खाना ढूंढोगे। ठीक है, घर में आप खाना ढूंढोगे। ठीक है, वो क्या है? वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली आपसे एक काम करवा रही है। कौन? आपकी भूख। ठीक है, क्लियर है? अगर आप बीमार हो तो आप दवा खाओगे ही खाओगे, कौन करवाएगा? आप खुद ही से करोगे ना कि हाँ मेरी तबीयत खराब है, मैं दवा खा लूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करवाता है। ठीक है, चलो तीसरा, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इससे आप सभी परिचित हैं। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, शायद आपको याद आ जाए। चलो पहले दो क्लियर होंगे मेरे हिसाब से, थर्ड वाले के लिए एक डायग्राम देखो फटाफट से। ये डायग्राम याद है? मैस्लोस पिरामिड, पीओटी में पक्का पढ़ा होगा। हाँ देखो, सबको याद है ना? ठीक है, देखो इस पिरामिड में होता क्या था, हम लोग नीचे से ऊपर चलते थे। कोई भी मनुष्य पहले उसकी बेसिक नीड्स आएंगी, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान आराम, ठीक है, उसके बाद आपकी नींद हो गई, ये सारी चीजें। फिर दूसरी जो नीड होती है वो सेफ्टी से रिलेटेड होती है। ठीक है, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें हो जाती है तब वो रिलेशनशिप्स में आता है, दोस्त बनाता है। ठीक है, रिलेशनशिप्स अपनी डेवलप करता है। ठीक है, जब ये भी कंप्लीट हो जाता है तो एक लेवल और ऊपर जाता है जहाँ पे एस्टीम की नीड्स होती हैं। ठीक है, आपका पैसा, आपका रुतबा, ठीक है, और आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, हाँ, होम सिक्योरिटी, होम भी आपका क्या सिक्योरिटी है? सड़क पे सोगे तो कोई भी मार के चला जाएगा, सलमान खान गाड़ी चढ़ा देगा, है ना? तो घर पे रहोगे ना तो घर आपका क्या है? सिक्योरिटी पे आएगा। ठीक है, चलो फिर आपका स्कीम हो गया, आपने अचीवमेंट्स ले लिए लाइफ में, आपका एक रुतबा, एक सम्मान वाली पोजीशन आ गई। लेकिन जब आप ये सारी चीजें पूरी कर लेते हो तब आपका आता है टॉप वाला जो पिलर है, टॉप वाला जो पोर्शन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जहां पे आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आप अपने इंप्रूवमेंट, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास लाइफ में सब कुछ हो गया। ठीक है, ईश्वर की कृपा से, ठीक है, सब अच्छा है, बट एकदम खूब मेरे पास खूब पैसा है, सारी चीजें हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, ठीक है, सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जब एक लेवल आता है, जब मेरे पास सब कुछ है, तब मैं क्या करूंगा? अगर बाई चांस मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर मैं कुछ ना भी करूं तो भी क्या है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लोगों का भला कर रहा हूं, मैं किसी की मदद कर रहा हूं। ठीक है,
क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं जहां पे कि मैं जो भी कर रहा हूं, मैं ये सोच के कर रहा हूं कि यहां से मेरा अपना उत्थान हो रहा है, मेरा अपना विकास हो रहा है, मेरे इनर सेल्फ का विकास हो रहा है, मेरा अपना अंदर से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ सीखने के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे देश का भविष्य अच्छा हो। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं भी कुछ सीख रहा हूँ इस बारे में। ठीक है, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जहां पे आप किसी रिक्वायरमेंट, किसी जरूरत के लिए काम नहीं कर रहे होते हो, यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे होते हो। ठीक है, आप अपने अपने उठने के लिए, अपने ऊपर उठने के लिए काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, खुद के लिए आप काम कर रहे होते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी यहाँ पे यही कहती है हमारी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में क्या होता है बच्चे? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में इंसान किसी रिक्वायरमेंट या किसी नीड के लिए नहीं काम कर रहा होता है। इंसान का जो मोटिवेशन आ रहा होता है, वो मोटिवेशन आ रहा होता है अपने खुद के इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, ये होती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, ये तीनों थ्योरी दी जा चुकी हैं, इस वजह से मेरा आंसर क्या होगा बच्चे? मेरा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से बताओ, जितने हो पाएंगे क्वेश्चन हो पाएंगे बच्चे, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, 20th क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा, चलो 18-19 पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर 20वें पे चलते हैं। चलो फटाफट से। देयर आर डैश मेजर कंपोनेंट्स टू मोटिवेशन। ठीक है, किसी ने मोटिवेशन पढ़ रखा है? कितने होते हैं बच्चे? इसका आंसर हाँ, पीओटी में पढ़ रखा है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं आपके, 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एक्टिवेशन, पहला होता है आपका एक्टिवेशन। मुझे हिंदी नहीं पता है, हिंदी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, एक्टिव से बनता है एक्टिवेशन। ठीक है, पहला है आपका एक्टिवेशन। ठीक है, दूसरा है आपका परसिस्टेंस, PERSISTENCE। ठीक है, बहुत बढ़िया, तीसरा आंसर आ गया है। थर्ड वाला क्या होता है आपका? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आई, इसमें लिखना बड़ा मुश्किल होता है भाई। इंटेंसिटी, 3 कंपोनेंट सही होते हैं, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। ठीक है, एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन होता है जो आपको किसी कार्य को शुरू करने में आपको गाइड करता है या हेल्प करता है। मतलब जैसे आप बाई चांस आप कह रहे हो कि हम वीसीएस की क्लास करेंगे, वीसीएस सॉरी अब नाम चेंज हो गया है, सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, आप सॉफ्ट स्किल्स की क्लास करोगे। ठीक है, ये जो मन में आपके आया, ये क्या है? दैट इज एक्टिवेशन। ठीक है, दैट इज एक्टिवेशन। ठीक है, फिर आपका आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है दृढ़ता। हाँ, आप एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हाँ आप कह सकते हैं काइंड ऑफ आप एक्टिव रहते हैं, बट एक्टिवेशन का मेन ये होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। ठीक है, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता, ठीक है, आप कितनी दृढ़ता से अपने कार्य को करने में, अपने गोल को पाने में लगे हुए हैं। ठीक है, प्लस इंटेंसिटी। ठीक है, दृढ़ता का यही मतलब है कि पता लगा 2 दिन आए क्लास में, उसके बाद गायब। ठीक है, एक बच्चा है कंटिन्यू क्लास कर रहा है बिना किसी गैप के, तो किसकी दृढ़ता ज्यादा होगी बेटा? जो रेगुलर आ रहा है या जो 2 दिन बाद भाग गया? जाहिर सी बात है जो रेगुलर आ रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है क्या, कितनी तीव्रता के साथ आप लगे हुए हैं। एक है किसी का मतलब आप काम कर रहे हो बिना मन के करे जा रहे हो, एक बच्चा एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, करता जा रहा है, मेहनत करता जा रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी तीव्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये 3 आपके कंपोनेंट होते हैं मोटिवेशन के। क्लियर है? तो अगर पूछे कितने होते हैं तो 3 होते हैं बेटा, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको गूगल करके भेज दूंगा, वैसे मैंने बता ही दिया है। क्लियर है? आगे चलें।
इसका भी आप लोग 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। चलो, डैश इज द कंटिन्यूड एफर्ट टूवर्ड्स अ गोल इवन दो ऑब्स्टेकल्स में एग्जिस्ट। ठीक है, क्या है एक ऐसा कंटिन्यूड एफर्ट, लगातार परिश्रम करना, ठीक है, किसी लक्ष्य के प्रति जबकि हमारे रास्ते में कई बाधाएं आ रही हैं। ऐसा कौन सी चीज है जिससे हम जो हमें कंटिन्यू एफर्ट करने की वो देता है, प्रेरणा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हमारी दृढ़ता, कितने भी कठिनाई बाधाएं हैं लेकिन हमारी दृढ़ता हमें क्या करती है, मेहनत करने के लिए अग्रसर करती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय बचा है। आप लोग आइए रिजर्व स्लॉट में, रिजर्व स्लॉट में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, परसिस्टेंस, हमारी दृढ़ता ही हमें कंटिन्यू एफर्ट करने को अग्रसर करती रहती है। ठीक है, चाहे जितनी बाधाएं आ जाए। ठीक है, जल्दी से आइए रिजर्व स्लॉट में, हम लोग रिजर्व स्लॉट में मिलेंगे।